बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम बना रहे हैं भरे हुए टिंडे, यानी कि मसाला भरे टिंडे, और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी, भरे हुए टिंडे बनाने के लिए मैंने उसमें लिए हैं आधा किलो टिंडे। ठीक है, उनको छीला है पहले, फिर वॉश किया है। छीलने के बाद तो फिर उसके बाद हम इसको भी काटते हैं। मैंने सारे काट लिए हैं, सिर्फ एक मैं आपको बताऊंगी कैसे काटते हैं। टिंडे जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भरे जाते हैं। ठीक है, इसमें बताती हूँ आपको। लेकिन मैं आपको जो रेसिपी बताऊंगी वो बहुत ही आसान होगी और बहुत आसानी से आप बना देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने टिंडे को टक किस तरह लगाया, हाफ से थोड़ा सा नीचे लेके जाना है आपने, बस इस तरह। ठीक है, छुरी से मैं टक लगा रही हूँ तो हाफ से आपने नीचे लेके जाना है, इसी तरह इस तरफ से। ठीक है, इस तरह मैंने टक लगा लिया। और टिंडे मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं लिए, छोटे साइज़ के लिए। इस तरह मैंने सब टिंडों में टक लगा लिया। तो सबसे पहले टिंडों के लिए मसाला तैयार करते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून मैं सुरख मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून ये, हाफ़ टी स्पून ये। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इन्हें टिंडों में भर देंगे। आपने इस तरह थोड़ा सा उंगली से इस तरह पकड़ के दबाव देना है, इस तरह थोड़ा सा मुंह खुल जाएगा। तो आपने छुरी की नोक की मदद से 1-2 चुटकी इस साइड पे और 1-2 चुटकी इस साइड पे। ठीक है, मसाला भरना है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसेस खाते हैं। इसको ज़्यादा भी आप फिलिंग फुल भर सकते हैं, लेकिन आप बस दरमियाना सा भरें। ठीक है, इस तरह हम सारे टिंडे भर लेंगे। टिंडों में मैंने मसाला भर लिया और ये थोड़ा सा मसाला बच गया है, इसी को हम बाद में उसकी ग्रेवी जब तैयार करेंगे उसी में ये यूज़ कर लेंगे। मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख दी और इसमें आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल डाल दिया। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको चॉप कर लिया बारीक बारीक। अच्छा, मैं आज मसाला आपको फटाफट भूनने का तरीका बताती हूँ। आप सारा कुछ इकट्ठा ही डाल दें। मैंने प्याज डाली है और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे वो भी डाल दिए, इस तरह काट के छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सब मसालों को थोड़ी सी तेज़ आंच पे भून लें। जब थोड़ा से ये भुने जाएं फिर आंच मीडियम कर दें और टमाटर के सॉफ्ट होने तक आपने इसको भूनना है। ठीक है, देखिए भूनते भूनते टमाटरों ने पानी छोड़ा है, तो अब हमने इसको भी खुश्क करना है इसी में। जी, तो मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया, आप देख सकते हैं टमाटरों ने पानी छोड़ा, फिर उसको भी खुश्क किया। अब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे जो बचा हुआ मसाला था ना, जो टिंडों में भरा, बस वही मैं इसमें डालूँगी। और ये 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, छोटी वाली हैं, तीखी वाली, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। आँच अब मैंने हल्की की हुई है ताकि मिर्च डालते हुए तो जले ना। चंद सेकंड के लिए इसको भून लें इसी में। नमक मिर्च को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी ताकि नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप इस पॉइंट पे मसाले को टेस्ट कर लें। ठीक है, कि इसमें आपको अगर नमक कम लगे या मिर्च कम लगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा मसाला होना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट नमक मिर्च का मसाले में, तो आप थोड़ा थोड़ा और डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा कम लगा है, तो मैं इसमें ये थोड़ा सा 2-3 चुटकी नमक डाल दूँगी। और मसाला भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 टेबलस्पून पानी। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा।
और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। आंच हल्की करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे टिंडे। इस तरह सीधे आपने रखने हैं और फिर हम इसको ढक्कन देकर दम वाली आंच पे 15 मिनट एक साइड से पकाना है हमने। ठीक है जी, तो 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अब हम इसकी ना साइड चेंज कर देंगे, ठीक, एहतियात से। और अब 10 मिनट में इसी तरह दम पे हल्की आंच पे बिल्कुल दूसरी साइड से दे देंगे जी। तो 10 मिनट हो गए दूसरी साइड से भी पकते हुए। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप एक छुरी लें और इसको किसी टिंडे में डाल दें। छुरी बड़ी इजी से अंदर चली गई है तो इसका अंदर टिंडा बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, तो इसको हल्के हाथों से आप एक दफ़ा बेशक ऐसे हिला लें, बिल्कुल नहीं टूटे, गले भी हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार। चलें, चूल्हा कर देते बंद। अब इस पे डाल देंगे हम धनिया। जी, तो मसाला भरे टिंडे बनकर तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।